नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। नुपुर शर्मा इस नाम से देखिए आप जरूर परिचित होंगे, क्योंकि देखिए 2 साल पहले एक टीवी चैनल के डिबेट में इन्हीं नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, और जिसके चलते दुनिया के इस्लामिक मुल्कों से लेकर देश की विपक्षी पार्टियों ने इनका पुरजोर विरोध किया, हल्ला बोल दिया और इनके खिलाफ कथित कट्टरपंथी तो देखिए सड़कों पर उतर आए। इन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगी, और जिसके बाद जाकर नुपुर शर्मा ने न सिर्फ सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी, बल्कि पार्टी की तरफ से इन्हें निष्कासित भी कर दिया गया। अब इस बीच देखिए एक लंबे समय तक नुपुर शर्मा अपने सार्वजनिक जीवन से यानी कि पब्लिक के लिए दूर रही, अंडरग्राउंड हो गई। लेकिन उनका क्या जो सनातन को गाली बकते हैं, उनका क्या जो सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, उनका क्या जो सनातन को जो हिंसक हिंदू कहते हैं संसद सर, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अन्य धर्मों के खिलाफ अगर बोलना इस निंदा में आता है, तो क्या सनातन का अपमान करना जुर्म नहीं है? सर्वधर्म समभाव जिस भारत की अवधारणा हमेशा से रही है, वहां देखिए सनातन का अपमान को सहना क्या सनातनियों की सहनशीलता है या फिर एक कमजोरी? इसको लेकर आप क्या सोचते बताइएगा जरूर। लेकिन इसी को लेकर जी हाँ, अब जाकर नुपुर शर्मा की एक लंबी खामोशी टूटी है। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान में अब नुपुर शर्मा की एक बहुत बड़ी टिप्पणी सामने आई है। बतौर नेता विपक्ष देखिए राहुल गांधी ने संसद से भाजपा पर हिंसा, नफरत, डर फैलाने का आरोप लगाया, खुलकर बयान दिया कि ये जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 करते हैं, क्योंकि ये लोग हिंदू हैं ही नहीं। तो राहुल गांधी के देखिए इसी बयान की अब नुपुर शर्मा ने धज्जियां उड़ाई है। भले ही राहुल का नाम नुपुर शर्मा ने डायरेक्टली नहीं लिया है, लेकिन उन्हीं पर निशाना साधा है, और निशाना साधते उन्होंने ये कहा कि जो धर्म का विनाश करता है, धर्म उसका विनाश कर देता है। ट्वीट कर ये बातें कही हैं। हिंसक हिंदू नहीं बल्कि वो हैं जो हिंदुओं के नरसंहार की बात करते हैं। धर्मयो हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मा धर्मो न हंत्यो मानो धर्मो हतो वधेत। मतलब जो स्वधर्म हिंदू विमुख होकर धर्म का विनाश कर देता है, उसका विनाश धर्म कर देता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो राहुल के देखिए हिंदू वाले बयान पर चारों तरफ इस वक्त घमासान मचा हुआ है, और ये मामला देखिए अब रुकने वाला तो बिल्कुल नहीं है। इसके जवाब में पीएम मोदी ने इसे बालक बुद्धि भी बताया था। वहीं धर्माचार्य को ये कहना है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार को सनातन का ABC कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन इस मसले पर जिस तरह से नुपुर शर्मा ने अपनी टिप्पणी दी है, उसे बिल्कुल साफ है कि उनकी पार्टी में वापसी हो सकती है। और आपको क्या लगता है कि अब क्या समय आ चुका है नुपुर शर्मा का वापस पॉलिटिक्स में आने का? कमेंट करके बताइएगा जरूर। इस देश का कुछ नहीं हो सकता, यही शब्द 2014 के पहले सुनाई देते थे। उस समय आए दिन अखबार खोलते थे तो घोटालों की खबरें ही पढ़ने को मिलती थी। घोटालों से स्पर्धा, ये घोटालेबाज लोगों के घोटाले, इसी का एक कालखंड था। बेशर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। इस घोटालों की दुनिया ने देश को निराशा की गर्त में डुबो दिया था। आदरणीय सभापति जी, 2014 के उन दिनों को याद कीजिए। उन 2014 के उन दिनों को याद करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि हमारे देश के लोगों ने, उनका आत्मविश्वास खो चुका था। देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। ऐसे समय 2014 के पहले देश ने जो सबसे बड़ा नुकसान भुगता था, जो सबसे बड़ी अमानत खोई थी, वो था देशवासियों का आत्मविश्वास। और जब विश्वास और आत्मविश्वास खो जाता है, तब उस व्यक्ति को, उस समाज को, देश को खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। और उस समय सामान्य मानवी के मुंह से यही निकलता था कि
वो इस देश का कुछ हो नहीं सकता। उस समय हर जगह पे ये 7 शब्द सुनाई देते थे, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। यही शब्द 2014 के पहले सुनाई देते थे। भारतीयों की हताशा के इन 7 शब्द एक प्रकार से पहचान बन गए थे। उस समय आए दिन अखबार खोलते थे तो घोटालों की खबरें ही पढ़ने को मिलती थी और सैकड़ों करोड़ के घोटाले, रोज नए घोटाले, घोटालों से स्पर्धा, ये घोटालेबाज लोगों के घोटाले, इसी का एक कालखंड था। और बेशर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। 1 रुपये में 85 पैसे का घोटाला। इस घोटालों की दुनिया ने देश को निराशा की गर्त में डुबो दिया था। पॉलिसी पैरालिसिस था, फ्रेजाइल 5 में पहुंच चुके थे। भाई भतीजावाद इतना फैला हुआ था कि जिसके लिए सामान्य नौजवान तो आशा छोड़ चुका था कि अगर कोई सिफारिश करने वाला नहीं है तो जिंदगी अटक जाएगी। ये स्थिति पैदा हुई थी। गरीब को घर लेना हो, हजारों रुपए की रिश्वत देनी पड़ती थी। आदरणीय सभापति जी, अरे गैस के कनेक्शन के लिए मेंबर पार्लियामेंट के यहाँ, सांसदों के यहाँ अच्छों को चक्कर काटने पड़ते थे और वो भी बिना कट के लिए गैस के कनेक्शन नहीं मिलते थे। आदरणीय सभापति जी, मुफ्त राशन भी पता नहीं कब बाजार में दुकान पर बोर्ड लटक जाए, हक का राशन नहीं मिलता था, उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी। और हमारे ज्यादातर भारतीय भाई बहन इतने निराश हो चुके थे कि वो अपने भाग्य को दोष दे करके, अपने नसीब को दोष दे करके जिंदगी काटने के लिए मजबूर हो जाते थे। आदरणीय सभापति जी, वो एक वक्त था 2014 के पहले जब वो 7 शब्द हिंदुस्तान के जनमन में स्थिर हो चुके थे। निराशा की गर्त में डूबा हुआ समाज था। तब देश की जनता ने हमें सेवा करने के लिए चुना और वो पल देश के परिवर्तित युग का प्रारंभ हो चुका था। और 10 साल में मैं कहूंगा मेरी सरकार की अनेक सफलताएं हैं, अनेक सिद्धियां हैं, लेकिन एक सिद्धि जिसने हर सिद्धियों में भी जोर भर दिया, ताकत भर दी, वो थी देश निराशा की गर्त में से निकल करके आशा और विश्वास के साथ खड़ा हो गया।